नमस्कार दोस्तों, मेमोराइज एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे जो कि संविधान की नींव के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। देखते हैं, जब 1929 का रावी नदी के तट पर लाहौर का अधिवेशन हुआ, उसमें इसके बाद जो है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मूल अधिकारों के गठन की बात की गई। इसकी अध्यक्षता पटेल जी ने की। इसके बाद क्रमशः 1935 का अधिनियम और 1946 कैबिनेट मिशन, जिसमें जो है मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस को मिलाकर एक प्रस्ताव रखा गया कि जो है हमारे इस जो है संविधान सभा का गठन किया जाए और एक अच्छा संविधान बनाकर दिखाया जाए। प्रारंभ में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता तो प्रकट की, लेकिन यह सही नहीं हो पाया। लास्ट में जाकर मुस्लिम लीग ने अपनी सहायता जो दिया था उसको खींच लिया अपनी तरफ। अतः कांग्रेस के सामने यह समस्या थी कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा का गठन करके अपने संविधान का निर्माण किया जाए। अगर हम संविधान सभा के गठन की बात करते हैं तो वह जो है 9 दिसंबर 1946 को गठन किया गया और कैबिनेट मिशन जो है हमारे दिल्ली में वह जो है 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, जबकि इसकी गठन जो है फरवरी 1946 में कर दिया गया था। इस मिशन के तहत तो हिंदू और मुस्लिम में तो फूट पड़ गया, क्योंकि इसमें जो है पाकिस्तान का गठन की बात नहीं की गई थी। अतः मुस्लिम लीग ने इसको जो है अस्वीकार कर दिया। इसी में जो है संविधान सभा के गठन की बात की गई 9 दिसंबर 1946 को, जिससे कि हमारे यहाँ के जो भी संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और लॉ के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, उनके सामने यह समस्या थी कि किस प्रकार से हम जो है अलग अलग देशों से कहाँ से लाकर हम संविधान का निर्माण करें। 3 जून माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना कहें या फिर माउंटबेटन योजना कहें, यह जब 1947 में आया तो स्पष्ट रूप से इसने ये बात कह दी कि 2 राष्ट्र सिद्धांत पर एक जो है मिशन काम करेगा, एक पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदुस्तान बनेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में एक सभा गठित की गई, संविधान सभा, जिन्होंने 1935 के और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से कुछ ना कुछ उधार स्वरूप जो है प्रावधान किए, जिससे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, जबकि सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, जिसमें 7 ही अनुच्छेद हैं। तो हम देखते हैं कि जो है हमारे संविधान में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, वो निर्माण करने में कहाँ कहाँ से किस किस देश से जो है कौन कौन सा प्रावधान लिया गया, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम देखेंगे। यह वीडियो न केवल यूपीपीसीएस अपितु स्टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही आंसर है संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि जो है संघीय प्रणाली जो है कनाडा से लिया गया है, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका का कंसेप्ट जो था वो भी यूएसए से लिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयोजित संविधान से अनुप्रेरित है? ए नीति निर्देशक तत्व, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसके सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान से अनुप्रेरित है, आयोजित संविधान से, क्योंकि यह जो आयरलैंड से लिया गया है
और ये भी बता दें जो आयरलैंड संविधान नीति निर्देशक तत्व है वह जो है स्पेन से लिया है। स्पेन से आयरलैंड लिया और आयरलैंड से जो है इंडिया ने लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांगी स्रोत क्या है? ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1935। 1935 का अधिकांश जो भी प्रावधान था वो जो है भारतीय संविधान में मिलता है। एज ए समवर्ती सूची, संघ सूची, ये सब जो है इसी में जो है प्रावधान कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता होती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा से जो है हमारा भारतीय संविधान जो है कनाडा के संविधान से उसकी समानता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए यूएसए, बी जापान, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का जो है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा के आधारित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी सोवियत संघ। इसका सही आंसर है कनाडा। इसमें जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गया है। जैसे कि केंद्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है और स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल में जो है प्रेसिडेंट की व्यवस्था की गई है और जो है राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही आंसर है रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जब मूल संविधान की अगर बात करें तो उसमें जो 8 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में बढ़ाकर जो है 11 मौलिक कर्तव्य कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड से जो है लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 तक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है अमेरिका से जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख जो किया गया है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संगठन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों का किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी साउथ अफ्रीका, डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी से जो है स्थगन मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ए संघीय शासन प्रणाली, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, डी उपर्युक्त सभी। तो ये चारों जो है तीनों जो है चीज़ हैं इसमें
तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ए ब्रिटिश संविधान, बी यूएसए का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है 1935 का जो एक्ट आया था वो जो है विशेष रूप से हमारे संविधान में दिखता है, जिसका अधिकांश पार्ट जो है हम अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ए जापान, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है यूएसए से जो है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर है संघात्मक की अगर बात करें तो जो है अमेरिका में भी है संघात्मक व्यवस्था और कनाडा में भी है, लेकिन अमेरिका जो है 1776 में आज़ाद हो गया था, इसलिए तुरंत जो है वहाँ पे संघात्मक की व्यवस्था कर दी गई थी। अतः आंसर हमारा एक सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? ए फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर है रूस की जो क्रांति हुई थी अमेरिका की क्रांति के बाद 1778 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी साउथ अफ्रीका। तो यह जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि 368 आर्टिकल 368 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ अफ्रीका। तो जो है इसमें साउथ अफ्रीका से विशेष रूप से प्रभावित नहीं है, जबकि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से विशेष रूप से प्रभावित है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी यूएसए संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी द यूएन चार्टर। तो इसका सही आंसर है 1935 का जो एक्ट आया था वो ऐसे दस्तावेज है जो भारतीय संविधान को तैयार करने में अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियों की बात की है, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी जो अमेरिका के संविधान से, सी जो है जर्मनी के विवन संविधान से। तो आपातकालीन शक्तियों की बात की जा रही है जो कि 352 से 360 तक व्यवस्था की गई। 352 में जो है आपातकालीन व्यवस्था की गई है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्त से संबंधित जो आपातकाल की बात की गई है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के विमन संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, बी यूके, सी स्विट्जरलैंड, डी रूसिया। तो इसका सही आंसर है ए अमेरिका के मूल जो संविधान है उससे जो है मूल अधिकार हमारे संविधानकर्ता जो है लिए थे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आश्रित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से जो है हमारे संविधान में उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए लिया है। और जो है आयरलैंड जैसा है, आयरलैंड जो देश है वो स्पेन से लिया था। आगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो इसका सही अब आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, और डी है इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की जो है व्यवस्था लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से ही जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक। आगे, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया है? ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हम इंग्लैंड से जो है कलेक्टर का पद लिया गया है। दोस्तों, यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है। लगातार जो है इस पर जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इस पर वीडियो डालते रहेंगे। यदि हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।